का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्पसंख्यक एकता मंच के द्वारा जो बुलाई गई है, उसमें मुख्य मुद्दा है कि हाल फिलहाल में अभी बहुत सुर्खियों में मामला चल रहा है। नवनिर्वाचित सांसद जो सीतामढ़ी के देवेश चंद्र ठाकुर जो विवादित बयान जो दिया है, अल्पसंख्यक यादव और कुशवाहा के खिलाफ जो बयान दिया है, उस बयान में साफ शब्दों में कहा गया है कि हमारे यहाँ सारा दरवाजे बंद है विकास के मामले के लिए या कोई काम के लिए। हमारे यहाँ सिर्फ नाश्ता पानी और मिठाई खाने के लिए आइए और बच्चे ले आइए। इस तरह का बयान का मैं सख्ती से कड़ा शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। अगर इस तरह का बयान अगर रहा तो कहीं ना कहीं देश संविधान और कानून के विरोध में है। ऐसे निर्वाचित पदाधिकारी को सांसद के द्वारा निष्कासित किया जाना चाहिए और ऐसे सांसद को अगर घमंडी इसी तरह का रहा तो अगर आपको अगर लग रहा है कि नहीं हम अपने आप में जितने में सक्षम हैं, कुशवाहा समाज का लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और यादव समाज के लोग जो वोट नहीं दिया, हम जीत गए हैं, तो मैं चुनौती देता हूँ आपको कि आप फिर क्या कहते हैं इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़िए। मैं आपके विरोध में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर मैं लड़ा तो मैं चैलेंज करता हूं देवेश चंद्र ठाकुर को, मैं 1.5 लाख वोट से मैं हराऊंगा 1.5 लाख वोट से। ऐसे विवादित बयान के विरोध में अल्पसंख्यक एकता मंच हमेशा खड़ा है, रहा और रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से आह्वान कर रहा हूं कि अगर ये विवादित बयान आपके गाइडलाइन पर अगर दिया गया है तो कोई बात नहीं है, आपके खिलाफ पूरा पार्टी के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर उसके बाद से अगर सहमत नहीं है तो तुरंत अपने पार्टी से निष्कासित करें, संसदीय कार्य से निष्कासित करवाने का काम करें। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा। अगर उसको निष्कासित नहीं किया गया तो अल्पसंख्यक समाज के लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अभी पूरे बिहार और देश में अल्पसंख्यक समाज आहत है उसके बयानों से। ये अल्पसंख्यक एकता मंच अब देवेश चंद्र ठाकुर के विरोध में कंटिन्यू आंदोलन करेगी। अब हम लोग प्लान बना है कि जो नवनिर्वाचित देवेश चंद्र ठाकुर है, मैं उनके खिलाफ पुतला फूकूंगा। अगले दिन इस्तीफा दो पद यात्रा कार्यक्रम करूंगा। तीसरा कार्यक्रम मेरा रहेगा उसके कार्यालय के समक्ष मैं काम कराने के लिए ही जाऊंगा। मैं चाय पीने के लिए, मिठाई खाने के लिए और नाश्ता करने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं उनसे काम कराने के लिए जाऊंगा। काम अगर नहीं किया तो मैं उसके कार्यालय के समक्ष, डेरा के समक्ष मैं धरना प्रदर्शन दूंगा। अगर काम नहीं किया तो मैं उस नवनिर्वाचित सांसद को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, सीतामढ़ी में घुसने नहीं दूंगा। मैं आहत हूँ, मेरे अल्पसंख्यक समाज के लोग आहत है, यहाँ के कुशवाहा समाज के लोग आहत है, हर वर्ग के लोग आहत है। आपका कहीं न कहीं ये अंग्रेजों का शासन जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है। आज तक इस तरह का बयान कोई भी नेता ये नहीं दिया है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार को नीचे दिखाने के लिए, उसको कार्य को, छवि को पहुंचाने के लिए नवनिर्वाचित सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर बीजेपी के इशारा पर इस तरह का बयान देकर हिंदू समाज को खुश करने के लिए बयान दिया है। मैं इसे सख्त शब्दों का मैं निंदा करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि ऐसे नवनिर्वाचित सांसद को निष्कासित किए, नहीं तो आने वाला विधानसभा चुनाव में आपको क्षति पहुंचाएंगे और आपको आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही कलंकित करने वाला होगा। और विधानसभा चुनाव में आप जिस तरह से 45 को सीट अभी लाया है, आने वाला समय में 5 से 10 सीट पर आप सिमर के रह जाएंगे, क्योंकि कुशवाहा और अल्पसंख्यक समाज और यादव समाज के लोग गोलबंद हो चुका है। अभी तक नवनिर्वाचित सांसद होने से पूर्व 22 साल तक एमएलसी रहा, जिसमें अल्पसंख्यक के द्वारा 90% वोट देकर स्नातक क्षेत्र में वोट देकर जिताया है। आज अगर उसका रोड मैप खोजा जाए, उसका विकास खोजा जाए तो 0.0 नजर आएगा। आपके इर्द गिर्द चमचा, एलचा, बलचा
वो इर्द गिर्द आपके घूम रहा है, सलाहकार भी आपके इर्द गिर्द भैया वही आपको अलचा बेलचा और चमचा नजर आ रहा है। मैं ऐसे अलचा बलचा और चमचा से सावधान होने के लिए मैं माननीय चुनौती देता हूं कि आपने जो कहा कि 22 साल तक हमने आम जनता के लिए काम किया है, अल्पसंख्यक समाज के लिए, यादव समाज के लिए, कुशवाहा समाज के लिए, मैं उसका रास्ता बंद कर रहा हूं। मैं चुनौती देता हूं कि अगर 22 साल में अगर 12 वो काम अगर बता दीजिएगा तो मैं आपका गुलामी करूंगा। आम जनता से पूछिए, एक भी काम आपसे नहीं हो पाया विकास का काम। आम जनता एकदम नाखुश है, आक्रोशित है। आने वाला समय आपको रोड पर भी चलने से रोकेगा आपको आम जनता, इस तरह से आक्रोशित है। हम लोग भी आक्रोशित हैं। आप लोग जिस तरह से अल्पसंख्यक के नाम पर, विकास के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश के चेहरा के नाम पर आप चुनाव ले लिए हैं, चुनाव में अल्पसंख्यक को वोट ले लिए हैं, लेकिन आज उसी तरह से कालिक पोतर जितने भी अल्पसंख्यक खर्च करता है उसको कालिक पोतने का काम किया है। आज वही खर्च करता पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे बिहार में, पूरे जिला में आपका चक्का जाम करने का काम करेगा। आपको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देगा। अल्पसंख्यक एकता मंच आपको चेतावनी दे रही है, अगर आप इस बयान को वापस नहीं लेते हैं तो हम आने वाला समय 1 भी इंच आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये अल्पसंख्यक एकता मंच आपको चुनौती देता है। अगर आप आगे बढ़ के दिखा देगा ना तो जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता और अल्पसंख्यक आपके हाथ है। आप अल्पसंख्यक समाज से, यादव समाज से, कुशवाहा समाज से तुरंत माफी मांगे, और माफी मांगना पड़ेगा। अगर माफी नहीं मांगा तो तीनों जात के लोग के साथ सभी समाज के लोग आपको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं चुनौती देता हूं, आने वाला समय आंदोलन का रूप में पूरा सीतामढ़ी के नौजवान खड़ा होगा, आम जनता खड़ा होगा। इसलिए आम जनता को परीक्षा मत लीजिए। जिस दिन आक्रोशित हो जाएगा आम जनता, उस दिन आपको 1 इंच भी चलने के लिए आपको मोहताज करना पड़ेगा। 1 इंच भी आप नहीं चल पाएंगे। सीतामढ़ी जिला एक ऐसा जगह है जहां आंदोलन का रूप खड़ा हो जाता है, वहां आम जनता के द्वारा वह नेता को भागने का भी रास्ता नहीं मिलता है। मैं सांसद देवेश चंद्र ठाकुर से गुजारिश करूंगा कि आप तुरंत माफी मांगे पूरे जिला वासियों को, और माफी मांगकर आप अपने बात को वापस लीजिए। पुनः वापस लेते हुए आप फिर से जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे आप काम किए। चंद्र ठाकुर जो अभी जो 22 साल का रिपोर्ट पेश कर रहा है आम जनता के बीच में, वो रिपोर्ट बहुत ही सरासर गलत है। क्योंकि अल्पसंख्यक के लिए, यादव के लिए, कुशवाहा के लिए जो आपने काम बताया कि विकास किया है, एक भी काम आप बता दीजिए, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। क्योंकि आम जनता के द्वारा यह संदेश आ रहा है कि आप एक भी काम नहीं किए हैं। आपके इर्द गिर्द में चमचा, एलचा, बेलचा ही आपको प्रेरित कर रहा है। आपके इर्द गिर्द में वही घूम रहा है, उसी का विकास हुआ, वही आपका विकास नजर आ रहा है। इसलिए आम जनता इसको नकार दी है। आने वाला समय आपको चैन से नहीं बैठने देगा, क्योंकि आपने बहुत ही आम जनता को गलत बयान देकर आहत पहुंचाने का काम किया। मैं आहत का खिलाफ आंदोलन करूंगा। अल्पसंख्यक एकता मंच जब भी आंदोलन किया है वो करवट बदला है।